एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है भारत खंडे 9 में। महादेव सबका कल्याण करें, सुखी संपन्न वैभवशाली बनाए। महादेव से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। लाख कोशिशों के बाद भी अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते होते टूट जा रहा है, ऐसा लगता है कि अब हुआ कि तब हुआ, लेकिन बिना कारण के ही कोई वजह ना हो और विवाह रुक जाए, माता पिता परेशान, बच्चा भी परेशान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाना पड़ेगा, किसी से तो पूछना पड़ेगा, किसी विद्वान ब्राह्मण से या पंडित जी से तो पूछना पड़ेगा, या किसी भी वरिष्ठ लोगों के पास जाकर के आपको इसकी जानकारी लेनी होगी कि आखिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा है। चिंता रहती है माता पिता को कि आखिर हो क्यों रहा है। ठीक इसी तरीके से एक माँ मेरे को टेलीफोन करती है अपने बेटे को लेकर के, जिसकी उम्र 36 साल हो जाती है। मैंने पूछा कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने अपनी कुंडली के बारे में बताया कि सप्तम भाव भी ठीक है, गुरु की दशा भी ठीक है, शुक्र की स्थिति भी ठीक है, अंतरदशा और महादशा भी ठीक है, गोचर भी ठीक है। तो भाई गड़बड़ी कहाँ है। गुरुओं से उन्होंने मुलाकात की, विद्वान पंडितों को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो आज जब कुंडली में सारी स्थिति अनुकूल हो तो कहाँ गड़बड़ी होती है, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। और उन लोगों से मैं कहूँगा जिन लोगों ने तमाम उपाय किए हैं, तमाम टोटके किए हैं, तमाम रेमडीज में उन्होंने अपना समय गंवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिली है, उनके लिए वीडियो है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर या ज़्यादातर पंडित जी दसम भाव को नहीं देखते। और होता क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण घर अगर कोई होता है तो कुंडली में दसम घर वो होता है। 10वां घर ही आपका भाग्य का घर होता है, प्रतिष्ठा का घर होता है, आपके जीवन को गति देने का घर होता है। आपने देख तो लिया सप्तमेश की स्थिति, गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति, अंतरदशा, महादशा, नौमांस कुंडली, गोचर, सब कुछ। लेकिन अगर 10वां घर उस पर स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तब दिक्कत होगी। लाख कोशिश कर लो, आपका विवाह होते होते रुक जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो आज उसी की रेमेडी में बताऊंगा कि यदि ऐसी स्थिति आई है, कुंडली आपके अनुकूल है, सब कुछ आपके अनुकूल है, ग्रह दशा आपके अनुकूल है, लेकिन उसके बावजूद भी दसम घर, 10वां स्थान कुंडली में गड़बड़ है, तो निश्चित तौर पे आप परेशान रहेंगे, विवाह बंधन में नहीं बंधेंगे। ये कर्म स्थान है और इस 10वें घर का मालिक स्वामी शनि है, मकर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि जब आपका कर्म स्थान सक्रिय होगा, जैसे कर्म स्थान अगर आपका निष्क्रिय है तो सप्तम भाव भी निष्क्रिय हो जाएगा, और कर्म स्थान आपका सक्रिय हो जाएगा तो उससे आपका सप्तम घर भी सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो 36 वर्षीय उस बेटे या लड़के की मां से मैंने कहा कुंडली देखने के बाद कि आपको रेमेडी की ज़रूरत है, उपायों की ज़रूरत है। और मैंने उपाय बताया, और आप मानिए उनको कि जैसे ही 10वां घर उनका एक्टिव हुआ, 7वां घर सप्तम भाव अपने आप एक्टिव हो गया, और देखते ही देखते वो विवाह बंधन में बंध गए। क्या होता है, क्या करना चाहिए, उसी टोटके को मैं बता रहा हूँ, उसी उपाय को मैं बता रहा हूँ, उसी रेमेडी को मैं बता रहा हूं कि करना क्या है आपको। बेहद सटीक और तुरंत असर करने वाला उपाय है, बहुत छोटा उपाय है, बड़ा महंगा उपाय भी नहीं है। आपको इस उपाय को करना चाहिए। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। उपाय क्या है कि लोहे के बर्तन का दान है, और लोहे के बर्तन का दान जो है ये क्या करेगा, आपके शनि और राहु को संतुलित करेगा।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि पाप ग्रह जितने होते हैं, राहु केतु शनि, शनि के दोष की वजह से विवाह में डिले होता है। राहु इल्यूजन पैदा करता है और केतु जो है आपको डिटैचमेंट देता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बाधा तो बनी रहेगी ना। तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, लोहे के बर्तन का दान है ये। इस लोहे के बर्तन के दान को आपको शनिवार को करना है। और शनिवार को कैसे करना है, आप ये देखें कि जहां मुफ्त में लोगों को भोजन दिया जा रहा हो, कोई भी ऐसा स्थान देख लें, कोई भी ऐसी जगह देख लें। अभी तो जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में मंगलवार को विशेष करके यूपी में जो है इस समय भंडारा चलता रहता है। अच्छा, मैं कहता हूँ यूपी के अलावा अन्य प्रदेश, देश के किसी हिस्से में भी जहाँ भोजन लोगों को फ्री में दिया जा रहा हो और पानी मिलता हो, भोजन और पानी दोनों जो है फ्री में दिया जा रहा हो, उस जगह पर आप पहुँच जाए। और लोहे का कोई भी वस्तु, जैसे आप जो है कोई कढ़ाई हुआ, तवा हुआ, चमचा हुआ, लोहे की कोई भी वस्तु उस जगह पर आप दान कर दें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। हम कहते हैं कि अगर बड़ी सामर्थ्य नहीं है तो लोहे की कोई भी वस्तु आप जो है छोटा ही दान कर दें, ठीक है। लंगर, प्यारा और भंडारा या प्याऊ जहाँ लगा हो वहाँ पे आप जाएं तो उस लंगर में, भंडारे में, प्याऊ में आप जो है इसका दान कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है, इसको भी आप जान लें। दरअसल जो राहु होता है वो अग्नि तत्व को प्रज्वलित करता है, और ये जो मंगल है ना, ये अन्न का द्योतक है। ये गर्म ग्रह है मंगल, ये भी अग्नि का द्योतक है। लेकिन यहाँ पर जो है मंगल जो है अन्न और राहु जो है अग्नि, तो उस जगह पे अन्न और अग्नि दोनों होती है, भोजन अग्नि, ठीक है। और उसके अलावा मंगल आपका पानी, कहने का मतलब अन्न, मंगल अन्न हो गया और अग्नि राहु हो गई। दोनों का संयोजन जो है राहु और शनि के नेगेटिविटी को दूर करेगा। और राहु और शनि का जब नेगेटिविटी दूर होगा ना, तो बच्चा विवाह बंधन में बन जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि विवाह बंधन में उसको रोक सके। मैंने बताया कि जब दसम भाव मजबूत होगा तो सतवां घर अपने आप एक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप दसम भाव को मजबूत करें। यहाँ पर देखिए राहु जो है वो ऑलरेडी अगर देखा जाए मंगल दोष 10वें घर में अगर मंगल है, ध्यान दीजिएगा, तो मंगल कौन हुआ। कुछ विशिष्ट ग्रह ऐसे हैं जो 10वें घर में जब बैठते हैं तो उस घर की वजह से सप्तम भाव प्रभावित होता है। जैसे 10वें घर में मंगल अगर बैठ गया है तो मंगल दोष आ जाएगा, तो प्रभावित होगा। फिर सूर्य की बात आती है, अगर 10वें घर में सूर्य बैठ गया तो सूर्य क्या करेगा कि पूरी तरीके से आपके जीवन को पूरी तरीके से जलाएगा, तब भी आपका विवाह नहीं हो पाएगा। तो 10वें घर में अगर सूर्य बैठ गया है, मंगल बैठ गया है, राहु बैठ गया है, तो ये ग्रह जो है आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और सप्तम भाव की वजह से आपका विवाह नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले आपको देखना होगा कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन दसम घर क्या ठीक है। दसम घर ही सबसे महत्वपूर्ण है। दसम घर जब ठीक होता है तो चौथे घर पर प्रभाव डालता है। जैसे क्या है कि राहु का चौथे घर पे दृष्टि पड़ेगी, मंगल की चौथे घर पर दृष्टि पड़ेगी, उसके अलावा सूर्य की चौथे घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो चौथा घर जो है वो ऑलरेडी जो है आपका मजबूत होता चला जाएगा। और चौथे घर से ही सब कुछ ठीक होता है। सुख, परिवार, घर, ये सब चौथा घर है। सुख, परिवार, घर, जब आपको सुख अगर मिलेगा तो चौथे घर से मिलेगा। आपके परिवार की बात जब आएगी तो चौथे घर से आएगी। आपके घर की संपन्नता या विपन्नता की बात आएगी तो चौथे घर से आएगी। 10वें घर में बैठा हुआ विशेष ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से जब चौथे घर को देखेगा तो उस समय वह प्रथम चौथा घर मजबूत होगा, उसी चौथे घर के असर के कारण 7वां घर मजबूत हो जाएगा। तो चौथा, 7वां और 10वां तीनों घर जब मजबूत होंगे तो आपकी कुंडली वैसे भी मजबूत हो गई, आपका जीवन मजबूत हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि बहुत बढ़िया उपाय है। विवाह में आ रही रुकावट यदि है तो सिर्फ 3 शनिवार को लोहे के बर्तन का दान कर दें। ये अचूक उपाय है। और लोहे का बर्तन का दान कहाँ करेंगे, जहाँ लंगर हो, भंडारा हो, प्याऊ लगा हो, और ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरी तरीके से राहु और शनि की निगेटिविटी समाप्त हो जाए, उस जगह पर अगर आप दान करते हैं तो आप मान करके चलें कि आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सटीक उपाय मैंने आपको बताया है, इस उपाय को आप करें,
निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और हमें लगता है कि बहुत से लोग तमाम उपायों को करते करते थक भी गए होंगे, तो उनके लिए तो विशेष उपाय है। हम कहते हैं कि आप इस उपाय करें और कमेंट सेक्शन में भी आए और हर हर महादेव लिख दें। मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। वीडियो करीब करीब पूरी हुई। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट के अंदर वीडियो हो जाए तो देखने वालों को भी आसानी हो जाए। कई लोगों ने मुझे बताया कि वीडियो अगर छोटी होती तो देखने में आसान रहता है, तो इसलिए मैं 10 मिनट के अंदर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं कहूँगा, यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। और व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट अगर करना चाहते हैं अपनी कुंडली को दिखाने के लिए, या किसी भी स्थिति में अगर कोई दोष है, तो उसके लिए हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9 बजे के बाद रात्रि में हम काउंसलिंग के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हर हर महादेव।